जय जय शिव शंभु। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? आनंद में होंगे। कर्मों के रहस्यों को हम जान रहे थे। कर्मों के रहस्य, कर्मों का वो हमारे इन भौतिक कर्मों का वो कौन सा रहस्य है जिसको करते हुए, अपने पूरे जीवन में करते हुए श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। उनके अधरों से वो मुस्कान नहीं गई। सब कुछ हुआ उनके जीवन में, किंतु वो मुस्कान नहीं गई। तो वो कौन सा रहस्य है, वो गुण कौन सा रहस्य है जो वो अर्जुन को दे रहे थे, अर्जुन के माध्यम से हमें दे रहे थे, उस पर एक सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे आज गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक और 12वें श्लोक से। तो 11वां और 12वां श्लोक जो है वो है, कायेन मनसा बुद्धया कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। 12वां श्लोक है, युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम् आप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अब इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो अपनी मुस्कान का राज बता रहे हैं, वो अपने मुक्त होने का राज अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो योगी जन, मतलब जो कर्म योगी होता है, उसे जो कर्मों को साधता है, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल हमारी तरह ही होता है। वो करता है, वो ऑफिस जाता है, वो अपने काम करता है, वो घर के काम करता है, वो सारे काम, उठता खाता बैठता सब कुछ करता है, लेकिन किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करता कि मैं ये करूँगा, मैं इसके लिए ये करूँगा तो मेरे को वो मिलेगा, मैं ऑफिस जाऊँगा तो वहाँ मैं सबसे अच्छा सिद्ध हूँ, या मेरे को मेरी सब तारीफ़ करें, या मेरे को बहुत ही ज़्यादा पैसा मिले। ये सब लालच और इन द्वेषों से अलग होकर वो सिर्फ काम करने जाता है। घर आता है तो किसी इच्छा से नहीं कि मैं घर जाऊंगा तो वो बच्चों ने ये किया होगा, बीवी ने खाना बना रखा होगा, खाना ऐसा होगा, खाना स्वादिष्ट खाने का मैंने, ये सब कोई इच्छा नहीं, बस घर जाए, घर जाने के लिए। ये इच्छाएं जैसे ही वो त्याग देता है, वो कह रहे हैं कि वो कर्मयोगी हो जाता है, और वो योग, ये कर्मों का योग उसे उस परमानंद तक पहुंचाता है। इसके बाद 12वें में वो समझा रहे हैं कि ऐसा निश्चल भक्त, ऐसा भक्त जो ऐसा कर्मयोगी है, ऐसा कर्मयोगी, उसे बहुत शांति को प्राप्त होता है, उसके अंदर शांति रहेगी। देखिए, जिसने कोई इच्छा लेके कहीं नहीं गया, सिर्फ काम करने के लिए गया, सिर्फ अपना कर्तव्य जान के गया, तो उसे फिर अशांति का कारण क्या होगा, जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं था। ठीक है, बस प्यार है, प्रेम है, इसी को प्रेम कहा, हर चीज़ से प्रेम। तो जब इस चीज़ को लेके वो चलेगा तो वो शांति को प्राप्त होगा, क्योंकि वह समस्त कर्मफलों को, वो कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि वो समस्त अपने सारे कर्मफलों को मुझ में अर्पित कर देता है। मुझ में अर्पित कर देता है मतलब इच्छाएं जो भी हैं उसने सब छोड़ दी तो यानी वो इच्छाएं सब परमात्मा को समर्पण कर दी कि वो जो देगा, जो हरि देंगे वो प्यारा। बस जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बस क्या परेशानी है? जब मेरा स्वभाव आत्म है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा कुछ है नहीं, तो मुझे जो मेरा कर्तव्य बनता है वो करके, जो मिल रहा है वो लेके खुश रहने में क्या दिक्कत है? यही यहाँ पे बता रहे हैं, जो ये कर लेता है, जो इसको साध लेता है, जो इस कर्मयोग को साध लेता है और ऐसे कर्म को करता है, वो शांति को प्राप्त होता है। किंतु जो, वो कह रहे हैं कि किंतु जो इन कर्मयोग को नहीं साध पाता, जैसे कि हम और आप लोग, हमारी हर चीज़, कोई भी कर्म हमारा बिना इच्छा के होता ही नहीं। अब तो यहाँ ये भी कहने लग गए हैं कई गुरुजन कि इच्छा नहीं करोगे तो कार्य कैसे करोगे? जब तक बिना इच्छा के कार्य नहीं कर पाओगे, तब तक कृष्ण कह रहे मुझ तक पहुँच नहीं सकते। अब पहुँच के दिखाओ। अब इस बात का तुम तर्क और वितर्क कर सकते हो, उस वितर्क और तर्क के लिए प्रेम नहीं है। प्रेम में कुछ नहीं है। कर्म योग वो प्रेम है कि कुछ नहीं चाहिए फिर भी कर रहा हूं, क्योंकि यही तो उस ब्रह्म का स्वभाव है। उसको कुछ नहीं चाहिए, तब भी वो प्रकृति के सारे कार्य कर रहा है, गलत हों, बुरे हों, अच्छे हों, सब कुछ कर रहा है ना। किंतु हम उसमें तर्क उठा देते हैं। वो कह रहे हैं जो इन तर्कों में नहीं पड़ता, बस करता है और उसकी कोई इच्छा नहीं, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट।
तो वो कर्मयोगी है और वो शांति को प्राप्त होता है। वो किसी कर्म फलों में नहीं बनता, उसको बांधने का कोई उपाय ही नहीं है। उसको तुम कहीं रख दो, उसके साथ कुछ कर दो, उसके साथ तुम कुछ कर पाने योग्य ही नहीं हो। ऐसे मनुष्य के आगे जो कर्मयोगी है उससे कुछ कर ही नहीं सकते। जो सन्यास को जाते हैं, अपने कर्मों को त्याग के जाते हैं, वो भी तो कुछ करने ही जा रहे हैं, कर्मों से मुक्त तो वो भी नहीं है। और जब करना ही है तो मैं वो क्यों ना करूं कि मुझसे मेरे उस कर्मों से सारा समाज आनंदित हो। वो मैं समाज में रह के ही कर सकता हूँ, मैं अपने इन्हीं कर्मों से कर सकता हूँ। मैं ऑफिस में प्रेम लेके जा सकता हूँ, मैं घर में प्रेम लेके आ सकता हूँ, मैं समाज में प्रेम लेके जा सकता हूँ। तो ये प्रेम जहाँ जहाँ मैं लेके जाऊँगा वहाँ वहाँ बढ़ेगा। ये दिया है, ये वो रोशनी है, बता रहे हैं कृष्ण। तो इन 2 श्लोकों में वो ये कह रहे हैं कि हमें कर्म फलों की इच्छा को त्याग के कर्म करने की साधना करनी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक दिन में आ जाएगी, ये लंबी साधना है, इसको साधना पड़ता है। इच्छाओं को साधना पड़ेगा कि आज तक पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आज तक इच्छाएं करी वो उससे मिला क्या है। वो सुख दो क्षण का, अभी कुछ अच्छा खाने का मन उठा और आपने खा लिया, ये नहीं देखा वो अच्छा था बुरा था, ठीक है खा लिया, तो उसका परिणाम वो मजा तो 2 मिनट का था और हर मजे की सजा है। बाद में धीरे धीरे आपका तंत्र बिगड़ने लगता है। किंतु यदि आपको उसकी भी परवाह नहीं, ठीक है, यदि आपको दुख नहीं तो ठीक है, आप आनंद में हैं तो बस उस परमानंद का काम क्या है, आपको आनंद में रखना। यदि आप बिल्कुल आनंद में, आपको दुख है ही नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आनंद में रहिए। यही यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं। तो जो मैं आपको मर्म दे पाया, अच्छा हो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई त्रुटि रही हो बोलने में या बता पाने में तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसे सुधारने की मैं भी कोशिश करूँगा। कोई प्रश्न होगा मैं भी उसको जानूँगा। आप सबके साथ इस चर्चा में चलने के लिए और मेरे को इतनी देर ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अगले 2 श्लोकों में कर्मों के नए रहस्यों के साथ। कृष्ण क्या क्या रहस्य दे रहे हैं उनको और जानेंगे। पूरा आराम से पूरी गीता के 18 अध्याय हम जानेंगे, एक एक 2 श्लोक करके, बहुत आराम से, कोई समय की कमी नहीं है। लेकिन जो आराम से जानेंगे वो जीवन में उतरेगा, और जब तक जीवन में उतरे ना तब तक उसको सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपसे भी अनुरोध है, जो सुन रहे हैं कृपया सुने और जीवन में उतारने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।